नमस्ते फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एडी के दर्द के बारे में बात करेंगे। एडी का दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा एडी का दर्द सुबह उठते ही जैसे हम फर्स्ट स्टेप रखते हैं वैसे सबसे तेज़ एडी होता है उस समय एडी का दर्द, और फिर थोड़ा चल लेते हैं तो एडी का दर्द ठीक हो जाता है। ये एडी का दर्द क्या होता है, इसका क्या इलाज है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। देखिए, एडी का दर्द जो है उसमें अपने प्लांटर फेशिया होती है जिसके कारण उसका इन्फ्लेमेशन होता है, उसको बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशिया एडीज़ के जो कैल्केनियम होती है बोन से लेके टो तक जाती है। एक फाइब्रस बैंड होता है जिसमें धीरे धीरे वियर और टीयर होने लग जाता है, स्प्रेन आ जाता है और उसके फाइबर्स कई बार फटने लग जाते हैं जिसके कारण वो एडी का दर्द होता है। इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसके कारण में जैसे हम यदि कोई लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ड सरफेस पे लॉन्ग स्टैंडिंग है और लॉन्ग सिटिंग है जिसके कारण उसकी काफ मसल्स टाइट हो जाती है, और हाई हील के सैंडल्स पहन रहे हैं, या फिर कोई चोट लग रही है, या फिर लंबे टाइम तक अपने एक ही पोजीशन में बैठे रहना, उसके कारण भी एडी में दर्द होता है। और फ्लैट फिट, जिनके फ्लैट फिट हैं, टाइट काफ मसल्स है, उनमें भी एडी का दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो एडी के दर्द होने के साथ साथ कुछ लोग इसका एक्सरे भी कराते हैं जिसमें हमें एक कैल्केनियम में एक हड्डी बढ़ी हुई दिखती है जिसे कैल्केनियम स्पर बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कैल्केनियम स्पर को अपन ऑपरेशन करके निकाल देंगे तो एडी का दर्द ठीक हो जाएगा, वो जस्ट उसकी सेकेंडरी फाइंडिंग है। तो इसलिए एडी के दर्द को हमें ठीक करने के लिए जो बातें ज़रूरी है उनमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है एक्सरसाइज की, कि हमें इसमें काफ स्ट्रेचिंग मसल्स करनी चाहिए। एक्सरसाइज में काफ स्ट्रेचिंग मसल्स होती है जिसमें डायनेमिक और स्टैटिक काफ स्ट्रेचिंग मसल्स है, वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हम इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स भी स्टार्ट करते हैं 5 से 7 दिन के लिए, जिससे थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन उसमें कम हो जाए। और इसके अलावा हमें विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेने चाहिए, और विटामिन B12 का भी बहुत ज़्यादा रोल है इसमें एडी के दर्द में। और कोलेजन पेप्टाइड्स लेंगे, जिससे कोलेजन जैसे फाइब्रस बैंड है वो कोलेजन का बना होता है, तो हम कोलेजन पेप्टाइड सप्लीमेंट लेंगे तो उसकी वापस से रीजनरेशन स्टार्ट होगा। तो ये सब ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी, यदि उसकी फिजियोथेरेपी है, जैसे वहाँ पे वो अल्ट्रासाउंड थेरेपी करते हैं और शॉकवेव थेरेपी होती है वो हील पे करते हैं, तो उससे उसका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, उसका रीजनरेशन स्टार्ट होने लग जाता है। इनके सबके साथ साथ एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना, जो हम डेली रूटीन बेसिस पे 4 से 5 बार दिन में हमें करनी चाहिए, जिसमें काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और फुट स्ट्रेचिंग, काफ मसल स्ट्रेचिंग एंड हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, जिसमें हम गर्म पानी से सेक कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के साथ साथ आप इसके अलावा फुटवेयर भी, यदि आपके हार्ड फुटवेयर्स हैं और थोड़े से फुटवेयर टाइट हैं तो उसके लिए आप है ना स्पोर्ट्स वाले सॉफ्ट फुटवेयर पहने जिससे एडी में दर्द नहीं हो। और एक कुशन आता है जिसे हील कुशन बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेदर शूज़ में, या फिर इंसोल्स आते हैं जो पूरे शूज़ में लग जाते हैं, उसके कारण आपको शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका हील पेन नहीं होगा इन सब ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ। तो दोस्तों, ये वाला एडी का दर्द के बारे में ये सब जानकारी थी। तो और इसके बारे में आपको कुछ भी, आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। थैंक यू।